मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में एमवी सुब्बाराव मेमोरियल अर्बन स्पोर्ट्स का इनेकाद। जावेद खान और बबली नरसिया मेहमान खुसूसी। उन्होंने कहा कि खेलों से इंसान को शोहरत और दौलत के अलावा जिस्मानी चुस्ती फुर्ती भी हासिल होती है। सदर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जावेद खान ने कहा कि खेल इंसान की जिंदगी के लिए एक लाजमी चीज है। इंसान की फितरत में ही अल्लाह ताला ने खेलने का जज्बा रखा है। नवज़ायदा बच्चे से लेकर जवानी तक बच्चों में खेलों का शदीद रुझान होता है, जो वक्त के साथ साथ या तो खत्म हो जाता है या फिर उसमें जबरदस्त निखार आता है और ऐसे खिलाड़ी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। जिला निजामात की सरजमीन खेलों के मुकाबले में बड़ी ही जखीरा है। यहाँ के खिलाड़ियों ने जिले से लेकर रियासत और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सतह तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर जिले का नाम रोशन किया है। लिहाजा नए खिलाड़ी भी पूरे अज़्म व इस्तक़लाल के साथ अपने खेलों में बेहतरी और निखार लाने की कोशिश करते रहे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड साबिक़ा कलेक्ट्रेट पर मुनक्किदा एमवी सुब्बाराव मेमोरियल अर्बन स्पोर्ट्स के सेमी मुकाबलों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि खेलों में कामयाबी इंसान को न सिर्फ इज्जत व शोहरत फराहम करती है, बल्कि इंसान ज़हनी व जिस्मानी तौर पर मजबूत वो मुस्तकिम और चाक व चौबंद रहता है। इस मौके पर उनकी हमराह ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर बबली नरसिया भी मौजूद थे। जावेद खान ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि किसी भी मौके पर उनको अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो वो उनके लिए हमा वक्त दस्तयाब रहेंगे और खिलाड़ियों के मफाद के लिए वो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ से बात करते हुए मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कामयाब टीमों को दिली मुबारकबाद पेश की। इंतखाबी फराइज को इंतहाई चौकसी के साथ अंजाम दे। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने तमाम अफसरान व अमले को वाज़ेह हिदायत जारी की। जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात की जिम्मेदारियां संभालने वाले तमाम अफसरान व अमला अपने फराइज इंतहाई संजीदगी, बारीकी और मुकम्मल चौकसी के साथ अंजाम दें। आज उन्होंने एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर का अचानक मुआयना किया। इस मंडल में पहले मरहले की पोलिंग 11 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली है। इस मौके पर उन्होंने नामजदियों के मरहले से लेकर अब तक की तमाम इंतखाबी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया और हुक्मरान क़वायद के मुताबिक इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने एमपीडीओ, तहसीलदार और दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग करते हुए पोलिंग के दौरान ज़रूरी इंतजामात, अमले की तैनाती, बैलेट पेपर्स की तबात, इंतखाबी मवाद की दस्तियाबी और जूनियर व जोनल अफसरान की जिम्मेदारियों पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को मुकम्मल शफाफियत के साथ मुनक्किद करना अवलीन तरजीह है, लिहाजा किसी भी किस्म की लापरवाही या गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने मज़ीद हिदायत दी कि सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सर्विस वोटर्स भी अपने वोट हक़ का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए क़वायद के मुताबिक खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाए जाए। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन के तमाम गाइडलाइंस से मुकम्मल वक़फ़ियत हासिल करें और अपनी जिम्मेदारियां पाबंदी क़वायद के मुताबिक अदा करें। इस जायज़ा इजलास में एमपीडीओ शंकर, तहसीलदार दत्तात्रेय समेत दीगर अमला मौजूद था। ग्राम पंचायत इंतखाबात। रियासती डीजीपी ने निजामात कामरेड्डी पुलिस अफसरों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। शफाफ पुरअमन इंतखाबात के लिए पुलिस महकमे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी आरपीएस ने आज निजामत और कामरेड्डी अजला के पुलिस आला ओहदेदारों के साथ कामरेड्डी पुलिस हेडक्वार्टर में एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। ये मीटिंग आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनक्किद की गई थी। इजलास के आगाज पर कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामात पी साई चैतन्य आईपीएस और एसपी कामरेड्डी एम राजेश चंदर आईपीएस ने डीजीपी का पुरतपाक खैर मकदम किया। डीजीपी ने पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर को भी सलामी दी। इजलास के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इंतखाबात के लिए किए गए इंतजामात से डीजीपी को आगाह किया गया, जिनमें खासतौर पर हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों की निशानदही, खुसूसी सिक्योरिटी प्लान, बाउंड ओवर कार्रवाइयाँ, चेक पोस्ट की निगरानी, इन्फोर्समेंट टीमों की कारकर्दगी,
پولنگ ڈے کے خصوصی سیکورٹی انتظامات، موبائل ٹیمیں اور کوئک رسپانس ٹیمیں۔ ڈی جی پی نے نظام آباد، آرمور اور بودھن کے اے سی پی سے براہ راست بات کرتے ہوئے ان کے علاقوں میں سیکورٹی انتظامات، مسائل اور عملے کی تعیناتی سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے کہا کہ انتخابات جمہوری نظام کا نہایت ہی اہم مرحلہ ہوتے ہیں، خاص طور پر مقامی انتخابات کو عوام غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ عوام کو کسی خوف، دباؤ یا لالچ کے بغیر آزادانہ انداز میں ووٹ دینے کا ماحول فراہم کیا جائے، حساس علاقوں میں خصوصی احتیاط برتی جائے، سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات، نفرت انگیز مواد یا انتخابی عمل میں خلل ڈالنے والی سرگرمیوں پر فوری کارروائی کی جائے، انتخابی ضابطے اخلاق کی مکمل پابندی کرائی جائے، پولنگ کے دن کے بعد کسی بھی قسم کے جیت کے جلوس کی اجازت نہ دی جائے۔ ضلع میں نافذ سیکشن 30 پولیس ایکٹ کے تحت تمام اجتماعات کے لیے پیش کی اجازت لازمی قرار دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور قانون کی پاسداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اس اجلاس میں کمشنر آف پولیس نظام آباد پی سائی چیتنیا، ایس پی کاماریڈی ایم راجیش چندر، ایڈیشنل ڈی سی پی بسوا ریڈی، ایڈیشنل ایس پی نرسمہا ریڈی، اے ایس پی چیتنیا ریڈی، ایس ایس پیرا وینکٹ ریڈی سرینیواس، ڈی ایس پیز اسپیشل برانچ، الیکشن سیل افسران کے علاوہ آئی ٹی کور ٹیم بھی موجود تھی۔ آرمور میونسپل آفس میں ضلع ایڈیشنل کلکٹر کا جائزہ اجلاس، سینیٹیشن، انجینئرنگ اور ٹاؤن پلاننگ امور پر تفصیلی گفتگو۔ آرمور ٹاؤن میونسپل آفس میں آج ضلع ایڈیشنل کلکٹر انکت نے میونسپل عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے دوران ایڈیشنل کلکٹر نے میونسپل حدود میں جاری مختلف ترقیاتی اور روزمرہ انتظامی کاموں کی پیش رفت کے بارے میں عہدیداروں سے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف وارڈوں میں جاری سینیٹیشن کاموں، صفائی کے انتظامات اور وہاں کی روزمرہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انجینئرنگ شعبے میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار سے متعلق اپڈیٹس حاصل کیے گئے۔ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹس کے عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے گھر کی تعمیرات، اجازت نامے اور ماسٹر پلان سے متعلق تفصیلی معلومات جمع کی گئی۔ ایڈیشنل کلکٹر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ شہری سہولیات میں مزید بہتری، صفائی کے معیار میں اضافہ اور ترقیاتی کاموں کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس اجلاس میں میونسپل کمشنر روی بابو سمیت مختلف شعبہ جات کے عہدیداران اور عملہ موجود تھا۔ آرمور میونسپلٹی میں بدعنوانیوں پر بی جے پی قائدین کا احتجاج، ضلع ایڈیشنل کلکٹر کو یادداشت پیش، فوری کارروائی کا مطالبہ۔ آرمور میونسپلٹی میں مبینہ بدعنوانیوں اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بی جے پی قائدین اور کارکنان نے آج آرمور میونسپل آفس میں احتجاج کرتے ہوئے ضلع ایڈیشنل کلکٹر انکت کو ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ بی جے پی وفد نے الزام لگایا کہ میونسپلٹی میں مختلف شعبوں میں بدعنوانیاں و غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے، جن پر اب تک کوئی کارروائی نہ ہونے سے عوامی مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قائدین نے کہا کہ میونسپل انتظامیہ پر متعدد سنگین بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں، جن کی شفاف تحقیقات ضروری ہے۔ شہریوں سے وصول کی جانے والی فیس، تعمیراتی کاموں میں لاپرواہی، سینیٹیشن دیگر میں بے قاعدگیاں جاری ہے، اس پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ماضی کے میونسپل چیئرمین گنگادھر، سابق میونسپل کونسلر نرسمہا ریڈی کے علاوہ بی جے پی کے دیگر مقامی قائدین اور کارکن موجود تھے۔ పాలక వర్గంలో ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ పదే ఆర్మూర్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ అయిందని అక్రమంగా ఇంటి నంబర్లు చేసి రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ చేసుకుంటున్నారని ఇక్కడ మేము కలెక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు చేస్తే ఈ అధికారులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కడుపుకు అన్నం తింటున్నారా ఏం తింటున్నారో తెలియదు। కానీ ఈ అధికారులు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఒక అధికారి వచ్చిండు సబ్ కలెక్టరు, ఆయన కేవలం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇలా ఏ రాజు అనే మున్సిపల్ కమిషనరు 4,30,30 రూపాయలు క్యాష్ దొరికింది, 20,000 రెడ్ హ్యాండ్గా ఒక సామాన్య వ్యక్తి వచ్చి లంచం ఇస్తూ పట్టుబడ్డ తర్వాత ఇప్పటికి కూడా ప్రెస్కు చెప్పకుండా ఎటువంటి విచారణ బయటికి చెప్పకుండా లోపల ఏదో ఇది నడుస్తున్నది, అతన్ని గూడుబుటాన్ని నడుస్తున్నది, అతన్ని సేవ్ చేయడానికి చేస్తున్నది తప్పితే। सालूरा मंडल के MRO ऑफिस में 2 से 3 घंटे तक बिजली मुनक़ता। सरपंच इंतखाबात के दौरान अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। आम आदमी पार्टी लीडर जुनैद अहमद खलील का शदीद रद्द-ए-अमल। सरकारी दफातर में जनरेटर और सोलर सिस्टम की फौरी तंसीब का मुतालबा।
सालूरा मंडल में वाक़े एमआरओ दफ्तर में आज तकरीबन 2 से 3 घंटे तक बिजली मुनक़ता रही, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरपंच इंतखाबात के दरमियान दूर दराज इलाकों से आने वाले अवाम अपने ज़रूरी कामों के लिए दफ्तर से रुजू हुए, मगर बिजली न होने की वजह से तमाम काम ठप होकर रह गए। इस सूरत हाल पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील ने सख्त बरहमी का इजहार किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जब एमआरओ ऑफिस में 3 घंटे बिजली नहीं थी तो एमआरओ साहब खामोश क्यों बैठे रहे? बिजली न होने की वजह से कितने सरकारी काम रुक गए, इसका जिम्मेदार कौन है? जुनैद अहमद खलील ने मजीद कहा कि सरकारी दफातर में काम के औकात में इस तरह बिजली का जाना नाकाबिल कबूल है। अगर बिजली का कोई तकनीकी मसला था भी तो उसे छुट्टी के दिन हल किया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि ऐसे हालात से बचने के लिए दफ्तर में फौरी तौर पर जनरेटर नस्ब किया जाए ताकि आवाम का काम मुतासिर न हो। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि जैसे मुख्तलिफ महकमों में सोलार सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं, वैसा ही निज़ाम सरकारी दफातर में भी लगाया जाए ताकि इस तरह की परेशानियां दोबारा पैदा न हो। आखिर में जुनैद अहमद खलील ने कहा कि इस मसले पर फौरी इक़दाम करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। ఈ రోజు సాలూరా మండలంలో ప్రముఖ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో 2-3 గంటల దాకా పొద్దున కరెంటు లేకపోవడం చాలా ఇది బాధాకరమైన విషయం. ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ నడుస్తుంది. అదేవిధంగా పొద్దున పూట ప్రజలు వివిధ గ్రామాల నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుందన్న ఉద్దేశంతో తొందరగా పని చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో వస్తారు. కానీ ఈరోజు పొద్దున 2-3 గంటలు కరెంటు లేకపోవడం వల్ల ప్రజలు చాలా బాధపడ్డారు, వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడ్డారు. అదేవిధంగా ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ నడుస్తుంది. ఈ క్రూషియల్ మూవ్మెంట్లో ఈ 3 గంటలు కరెంటు లేకపోవడం కరెక్ట్ కాదు. టీఎస్ఎన్పీడీసీఎల్ ఏదైనా మెయింటెనెన్స్ ఉంటే అది ఆదివారం నాడు చేసుకోవాలా, అదేవిధంగా ఈవినింగ్ అవర్స్లో చేసుకోవాలా. అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో లేకపోతే ఎంఆర్ఓ గారు ఆ ఆఫీసు కరెంటు పెట్టుకొని వేరేది తీపించుకొని అది నడిపియాలా. కానీ కరెంటు లేకపోవడం అని అక్కడ ఉన్న ఆపరేటర్లు సరాసరి కరెంట్ లేదు సార్ సిస్టంలో నడుస్తలేవు అంటే బ్యాకప్ పెట్టుకోవాలా, జనరేటర్ పెట్టుకోవాలా. ఇంతకు ముందు కూడా ఒక స్కీమ్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ముందు ప్రతి గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ మీద సోలార్ ప్యానెల్ ఫిట్ చేయాలని. మరి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ వచ్చినప్పుడు పర్వాలేదు, కానీ ఇబ్బందులు పడడం చాలా కరెక్ట్ కాదు. मीनारपली गांव में सरपंच उम्मीदवार मोड़ू पद्मा ताराचंद की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। उन्होंने आज खैशी के निशान को वोट देने की आवाम से अपील की। बताया कि तरक्की, शफाफियत और अवामी खिदमत ही मेरा नस्बुल ऐन है। सरपंच उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मीनारपली गांव में सरपंच उम्मीदवार मोड़ू पद्मा ताराचंद ने आज घर घर पहुंचकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से खैंची के निशान पर अपना कीमती वोट देने की अपील की। इस मौके पर ताराचंद ने कहा कि उनकी वालिदा ने साबिक़ा दौर में सरपंच की हैसियत से गांव की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए, जिसके नतीजे में गांव में नुमायां तरक्की हुई। उन्होंने कहा कि गांव की खिदमत उनके ख़ानदान की पहचान रही है और वो उसी जज्बे के साथ अवाम की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। तरक्की, शफाफियत और खिदमत मेरा नस्बुल ऐन है। मैं अवाम की ज़मीनी सतह पर खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। ताराचंद ने मजीद कहा कि मुखालिफ उम्मीदवार मालेश्वर राव जो शहर हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने अब तक गांव की तरक्की के लिए कोई काबिल ज़िक्र कदम नहीं उठाया है। लिहाजा मौज़े की आवाम खैची के निशान पर वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। ప్రజలందరికీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇంటింటికి ప్రచారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఏ ఇంటికి పోయినా కూడా నేను గతంలో చేసిన అభివృద్ధి కానీ వాళ్ళకి చేసిన సహాయాలు కానీ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. సర్పంచ్ అనే వ్యక్తి స్థానికంగా ఉండి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలా, వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ సహాయ సహకారాలు అందించాలా. కానీ నా ప్రత్యర్థి స్థానికంగా ఉండకుండా హైదరాబాద్లో ఉండి ఇక్కడ నేను ఆ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తా అని ప్రజలకు ప్రభావాలు పెడుతున్నాడు. కానీ ప్రజలు నా ప్రత్యర్థి గట్టి బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. आरमूर के साबिक रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी का जिरात नगर मुस्लिम शादी खाने का दौरा, मौजूदा एमएलए और कांग्रेस इंचार्ज पर शदीद तनकीद।
तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने का इल्जाम। आरमूर में आज साबिक रुकनी असम्बली जीवन रेड्डी ने ज़राअत नगर के मुस्लिम माइनॉरिटी शादी खाने का दौरा करते हुए एक मरतबा फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। शादी खाने की तामीर में ताखिर पर जीवन रेड्डी ने बीजेपी एमएलए राकेश रेड्डी और कांग्रेस हल्का इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी पर संगीन इल्जाम आयद किए। जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी नुमाइंदगी पर केसीआर हुकूमत ने ज़राअत नगर मुस्लिम शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसका संगे बुनियाद उस वक्त के नायब वजीर आला महमूद अली ने रखा था। लेकिन जीवन रेड्डी के मुताबिक एक तरफ मौजूदा एमएलए राकेश रेड्डी ये कहते हैं कि शादी खाना 10% अराजी पर बना है और उसे मुनद्दिम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी गुत्तेदारों को धमका रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों रहनुमा तामीराती और तरक्याती कामों में रुकावटें डाल रही हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मैं मुसलमानों और माइनॉरिटीज भाइयों के साथ हूँ। किसी की हिम्मत है तो इस शादी खाने को हाथ लगा कर दिखाए। ये लोग तरक्की की बात करें, तरक्याती कामों में रुकावटों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तरक्याती फंड्स की तफसील देते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि आरमूर हल्के में तकरीबन 50 मसाजिद के लिए हर एक को 2 लाख रुपए केसीआर हुकूमत से जारी करवाए गए। सड़कों और दीगर कामों के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन नई कांग्रेस हुकूमत उन तमाम फंड्स को रोक कर बैठी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मसाजिद समेत दीगर तरक्याती कामों के लिए रोकी गई तमाम रकूमात फौरी जारी की जाए। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने विनय रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ओहदेदारों से रकम वसूल करने के तरीका छोड़े, तरक्याती कामों में ताउन करें। आरमूर में 30,000 मुस्लिम वोटर से मैं उनका मुहाफिज हूँ। उन्होंने दावा किया कि दोनों रहनुमा बीजेपी एमएलए और कांग्रेस इंचार्ज एक सिक्के के 2 रुख है और अवाम अब उनकी चालों को बखूबी समझ चुकी है। जीवन रेड्डी ने इस मौके पर ऐलान किया कि आने वाले इंतखाबात में केसीआर दोबारा वजीर आला बनेंगे और वो खुद अवाम के ताउन से दोबारा एमएलए मुंतखब होंगे और आरमूर बल्दिया इंतखाबात में बीआरएस का झंडा लहराया जाएगा। दौरे के दौरान साबिक एमएलए के हमरा राजेश्वर रेड्डी, मलिक बाबा, मोहम्मद अब्दुल अजीम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद शाहिद, अब्दुल सत्तार, पूजा नरेंद्र, सुधाकर, मोहम्मद जाहिद, अरशद, इमरान जाबरी, शाहिद तब्बू और दीगर मौजूद थे। मैं 2 साल कुछ भी नहीं बोला। अभी क्राइम नंबर 3 है जनता गैरेज में, क्राइम नंबर 3 है माइनॉरिटी फंक्शनल। इसको फंड्स लाना नंबर 1, इसका काम कराना नंबर 2, इसको नहीं डराना। तू डराते तू क्या रे, तू डाना है क्या रे, तू कौन है रे? सबको फ़ोन करके स्टेटस लगा रे, वो लगा रे, ये लगा रे बोल रहे हाँ? बेवकूफ़ है ये। बच्चों को डरा रहे, बच्चों को उसको फ़ोन कर। मैं देख लेता, 2 साल है पूरा पिंक में निकाल लिख ले रहे। कोई डरना नहीं। सारे माइनॉरिटी भाई लोगों को हम है, आरमूर म्यूनसिपालिटी में हम है। हर एक दिन इधर ही रहता 24/7 मैं अवेलेबल रहता। तुम्हारा दम है तो इधर आ रहे माइनॉरिटी फंक्शनल। तू एक पाव ऐसा रखो, एक हाथ ऐसा रख रहे तोड़ने के लिए के पास बोलो तो तेरा हाथ ऐसा रखो, मैं देख लेते। मैं इधर ही रहते। तुम्हारा दम है तो अभी आ जाओ, चर्चा करेंगे। हम ये दे दे, अब एक बार बताएंगे। मुनबल्ले इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी वफद ने आरमूर सब कलेक्टर से की शिकायत। मुनपल्ली ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी कायदी ने आज आरमूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया से मुलाकात करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी ने इल्जाम आयद किया कि जकरानपल्ली मंडल के मुनपल्ली गांव में तैनात इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने हुक्मरान जमात के दबाव में आकर बीजेपी उम्मीदवार चिंतला गोपी का नामजदगी फार्म मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि रात के वक्त नामजदगी को मुस्तरद करना गैर मामूली और शकूक पैदा करने वाला इक़दाम है। इलेक्शन अफसरान को किसी सियासी दबाव में आए बगैर मुकम्मल गैर जानिबदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। बीजेपी कायदी ने सब कलेक्टर से अपील की कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना जांच करके कसूरवार ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस वफद में बीजेपी टाउन सदर एम बालू, किसान मोर्चा रियासती रहनुमा श्रीनिवास रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी वेणु, बीजेवाईएम टाउन सदर उदय गौड़, साबिक बीजेपी सदर, मुकामी कायदीन और बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल थे। నిన్న ఏదైతే జగరాన్పల్లి మండల్లో మన ఇందూరు జిల్లాలోని జగరాన్పల్లి మండల్లో మునిపల్లి గ్రామానికి సర్పంచ్గా 2 నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. స్క్రూటినీ జరిగింది. స్క్రూటినీలో 2 కూడా ఎలిజిబుల్ అయ్యారు. అయిన తర్వాత ఇంకో వ్యక్తి పోటీదారు ఉన్న వ్యక్తి
ఆబ్జెక్షన్ రేజ్ చేశాడు. ఇతని ఆర్టీసీ సర్వీస్లో రిమూవ్ చేశారు, చట్ట ప్రకారం ఇది చెల్లదని చెప్పి. ఇతను ఆర్టీసీలో కూడా చట్టం ఏం చెప్తుందంటే స్పష్టంగా కూడా అందులో ఎవరైనా అవినీతి ద్వారా కానీ ఏదైనా మీద దాంట్లో కానీ తొలగించబడితేనే దాని మీద ఇది ఉంటుందని పంచాయతీరాజ్ చట్టం స్పష్టంగా కూడా చెప్తుంది. కానీ అధికార పార్టీ ప్రలోభాలకు లొంగి ఆర్ఓ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అనే వ్యక్తి, జిల్లా యంత్రాంగం కూడా, జిల్లా కలెక్టర్ గారు మిగతా అందరూ కూడా ఇది ఎలిజిబుల్ అనే సమక్షంలో చెప్తున్న సందర్భంలో కూడా అతను కూడా స్పష్టంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా స్థానిక సంస్థల ఆధీనం గల కార్యాలయంలో చేస్తూ లంచం తీసుకొని లేదా విశ్వాసఘాత నేరాల కింద తొలగించబడిన ఉద్యోగి అట్టి విధుల నుండి తొలగించిన తేదీ నుండి 5 సంవత్సరాలు. मुधोल हलके में नवीन नामी शख्स का मकान शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर खाकिस्तान। इत्तला मिलते ही मोहन चौक पटेल फौरी मुकाम में वाक़या पर पहुंचे और मुतासरा शख्स को माली इमदाद की। मुधोल मंडल के नवीन के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से खौफनाक आग भड़क उठी, जिसने चंद ही मिनटों में पूरे मकान को तबाह कर दिया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के चेयरमैन भोसले मोहन राव पटेल फौरन मुतासरा मुकाम पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया और ट्रस्ट की जानिब से फौरी माली इमदाद के साथ ज़रूरी राशन, बर्तन और घरेलू इस्तेमाल का सामान फराहम किया। मोहन राव पटेल ने इस मौके पर कहा कि आवाम की तकलीफ को दूर करना और मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होना ही ट्रस्ट का असल मकसद है। मादासा मुतासरा खानदान ने मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट की फौरी मदद पर दिली इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि शदीद परेशानी के वक्त जिस तरह ट्रस्ट ने सहारा दिया वो हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है और हम उनके इस इंसानियत दोस्त खिदमात के हमेशा ममनून रहेंगे। इस मौके पर साबिक MPP सुभाष पटेल, एडवोकेट सोमेश, सिंगुला पोतन्ना, साईनाथ, देवजी भूमेश और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। నవీన్ అనే యువకుడు తన ఉపాధి కోసం ఒక షాప్ నడుపుతూ దాంట్లో పెద్ద మొత్తంలో నగదు మరియు సామాగ్రి ఇవన్నీ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఖాళీ బూడిద కావడం జరిగింది. మన నియోజకవర్గంలో అనుకోని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మోహన్ రావు ప్రజా ట్రస్ట్ అనేది ముధోల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటుందని మరోసారి తెలియజేస్తున్నాము. మరి ట్రస్ట్ అనుకోని 5 సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఏదైతే ఆపదలో ఉన్న కుటుంబాలకు అండగా ఉంటుంది. जिला निजामाबाद में वक्फ जायदादों के इंदराज की डेडलाइन खरीद, उम्मीद पोर्टल में सिर्फ 1 दिन बाकी। मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मरकजी हुकूमत से फौरी तोसी का मुतालबा किया। कायदीन का कहना है कि हजारों जायदादें अब भी इंदराज से महरूम है। बर वक्त तोसी ना हुई तो मसाजिद, कब्रस्तान और दरगाहों के रजिस्ट्रेशन पर संगीन खदशात पैदा हो सकते हैं। अवाम से अपील है कि मसाजिद व दिगर वक्फ जायदादों की तफसीलात फौरी तौर पर बैतुल माल निजामाबाद पहुँच कर दर्ज कराएं। शहर निजामाबाद के बैतुल माल निजामाबाद में आज मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन सैयद यहिया जफर, मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौलाना आबिद कासमी, अरशद मतीन व दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की तफसीलात उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। उन कायदीन ने मरकजी हुकूमत से उम्मीद पोर्टल में वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए 1 साल तक तोसी करने का मुतालबा किया। मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने बताया कि ताहाल जिला निजामाबाद में मसाजिद 80, कब्रस्तान व दरगाह 90, ईदगाह 70, आशुर खाना 80, छिल्ले 80, ज़राई ज़मीन 40, शादी खाने 10, मलगिया 3, घर 5, कमेटी हाल 3, मुसाफिर खाने 2 का उम्मीद पोर्टल में इंदराज किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर निजामाबाद के अलावा बोधन, कामरेडी, आरमूर, बांसवाड़ा, नवीपेट, नंदीपेट, भीमगल व दीगर मुकामात पर शौर बेदार की गई है और यहाँ पर वक्फ जायदादों का इंदराज का सिलसिला जारी है। सैयद यहिया जफर ने बताया कि अगर डेडलाइन में तोसी ना हुई तो उनकी जायदादें पोर्टल की फहरिस्त में शामिल नहीं हो पाएंगी। मुतवल्लियों को ये फिक्र लाहक है कि अगर बर वक्त एंट्री ना हो सकी तो क्या उनकी मस्जिद रजिस्टर ही रहेगी। इस खदशे के खात्मे के लिए कम अज़ कम 6 माह या 1 साल की मोहलत देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया।
मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने अपील की कि जो हजरात मसाजिद, कब्रस्तान, दरगाहें, आशुरखाने, चिल्ले व दीगर का इंदराज नहीं कराए हैं, बैतुलमाल, टेलीफोन कॉलोनी, निजामाबाद पहुंचकर उम्मीद पोर्टल में इंदराज करा सकते हैं। इस मौके पर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि शहर निजामाबाद के साबिक वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान ने अपील की थी कि जिला निजामाबाद की तमाम जायदादों की तफसीलात हासिल करने की अपील की थी और जिला निजामाबाद के वक्फ जायदादों की तफसीलात मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी को फराहम की है। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो वक्फ जायदादों की तफसीलात मालूम करने के लिए साबिक वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान से रब्त करते हुए वक्फ जायदादों की तफसीलात हासिल करने की अपील की। आखिर में मोहम्मद इदरीस खान फेरोज की खिदमत पर उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। हमारे अपने शहर निजामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया था। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के तहत जो जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया था, उसके बाद से हमारी काफ़ी कोशिशें रही और जिस किस्म का भी एहतजाज दर्ज कराना था जॉइंट एक्शन कमेटी ने तमाम एहतजाजों को दर्ज कराया और अपने तौर से शहर के तमाम लोग इसमें शामिल रहे, तमाम मकादी फिक्र के लोग शामिल रहे इसके अंदर। और जब हमारे कन्वीनर अहमद अब्दुल नजीम साहब इस कारवान को अच्छी तरीके से लेके चलते रहे, आज इस वक्त वो किसी काम की वजह से हैदराबाद में मौजूद है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं है। हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह काम किया है, जिसमें हमारे कन्वीनर साहब बोधन में, कामारडी में, बांसवाड़े में, आरमोर में, नंदीपेट में, नवीपेट में, पिटलम में, भीमगल में, हर जगह दौरा करते रहे, लोगों में शऊर बेदारी का काम करते रहे और आज उसके बाद ये काम चल रहा है यहाँ पर बैतुलमाल में। तो ये इस सिलसिले में मजीद तमाम अहबाब से गुजारिश है कि बचे हुए वक्त में जो कि 5 तारीख है, आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें, बैतुलमाल में आए और अपने अपने मसाजिद को वह उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करवाएं। चीज की इत्तला आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे पास निजामाबाद के साबिका वक्फ बोर्ड सदर साहब माजिद खान साहब ने हमारे जिले के तमाम अतराफ के गांवों के जिम्मेदारों को इत्तला दी थी कि अपने अपने गांवों के वक्फ की जायदादों की तफसील उनसे हासिल कर लें। उन्होंने हमारे कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम साहब की सरपरस्ती में लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में कई दिन अपना वक्त लगा के गांव वालों को उनके गांव में जो जायदादें हैं उसकी तमाम तफसील अता की। हमारे गांव के अहबाब बहुत सादे हैं, उनको इत्तला नहीं है कि उनके गांव में औकाफ की कितनी जायदादें हैं। एक आध मस्जिद अगर है कहीं, एक आध आशुर खाना है, तो लोग समझ रहे हैं कि वक्फ की जायदाद इतनी ही है। उससे कनेक्टेड कितनी जायदादें जो एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी जायदादें खुशकी की है, इसकी कोई इत्तला नहीं है। मैं माजिद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने पास जो मौजूद तमाम वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने उन गांव वालों को मुहैया किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर निजामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए अनथक कोशिश की है। इस कोशिश के सिलसिले में हमारे साथ तमाम ही सियासी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो, एमआईएम हो या बीआरएस हो और दीगर अहबाब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, बहुत कोशिश किया है। तो उसके नतीजे में निजामाबाद जिले में उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में तकरीबन निजामाबाद जिले की वक्त जितनी प्रॉपर्टीज है उसमें से 90% प्रॉपर्टीज हमने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया है। अब उस सिलसिले में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। 5 दिसंबर 2025 को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने की आखिरी तारीख है। इसलिए जो अहबाब उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज को अब तक जो है रजिस्टर नहीं किए हैं,
हम उनसे अदबन दरखास्त करते हैं, 2 दिन का वक्फा बाकी रह गया है। जो मस्जिदें, जो मदरसे, जो खानकाहें और जो दरगाहें और जो चिल्ले अब तक रजिस्टर करने से बाकी रह गए, 2 दिन तक टाइम है। निजामाबाद प्रॉपर पर भी और निजामाबाद के अतराफ में भी जॉइंट एक्शन कमेटी के बहुत सारे सेंटर्स अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।